वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काला पाक डैम के हक में बयान, इसको हम कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ काला पाक डैम में बनाने को संजीदा होती तो 2018 से 2022 तक उनकी पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत थी। देखिए, मरकज में इमरान खान वजीर आजम थे, केपी में उनकी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत थी, पंजाब में उनकी हुकूमत थी। मुस्लिम लीग नून की तो इस वक्त 3 सूबों में हुकूमत नहीं है, लेकिन इमरान खान की तो 3 सूबों में भी हुकूमत थी और मरकज में भी हुकूमत थी। वो उस वक्त काला पाक डैम बनाने का ऐलान कर सकते थे, लेकिन इमरान खान ने 4 साल काला पाक डैम का नाम लिया ही नहीं। लिहाजा हम ये कहें कि जी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में काला पाक डैम बनाना है, तो ये बात ठीक नहीं है। ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ काला पाक डैम पर आज सियासत करना चाहती है, अलीमीन गंडापुर, तो वो और बात है। इसको एक और तरह देख, अगर अलीमीन गंडापुर कालाबाग डैम को पाकिस्तान के मुफाद में समझते हैं तो केपी असेंबली ने कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर की हुई है। उनकी इस वक्त केपी में 2/3 अक्सरियत है। वो केपी असेंबली से जाके उस करारदाद को खत्म करवाएं और कालाबाग डैम के हक में नई करारदाद मंजूर कराएं। इस तरह केपी असेंबली का और केपी की हुकूमत का वाज़ेह स्टैंड, बयान देने से तो कुछ नहीं होगा। इस वक्त केपी असेंबली की कालापाक डैम के खिलाफ एक करारदाद मौजूद है। जो कालापाक डैम के मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि जी 3 सूबों ने कालापाक डैम के खिलाफ करारदादें मंजूर की हुई हैं, जिनमें सिंध, बलूचिस्तान और केपी शामिल है। अगर आज वजीर अला गंडापुर ये समझते हैं कि केपी का मौकफ कालापाक डैम के हक में है, तो उन्हें चाहिए कि वो केपी असेंबली से कालापाक डैम के हक में करारदाद मंजूर कराएं और पहली करारदाद खत्म करने का ऐलान कराएं, ताकि कालाबाग डैम के मुखालफिन को ये पता लग सके कि अब केपी जो है और केपी की असेंबली जो है वो कालाबाग डैम के साथ खड़ी है। सिर्फ बयान देने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। जब वो कालाबाग डैम के हक में आके खड़े हो जाएंगे तो फिर 2 सूबे कालाबाग डैम के हक में रहेंगे, एक पंजाब और एक केपी। फिर भी बलूचिस्तान और सिंध असेंबली की करारदादें जो है वो कालापाक डैम के खिलाफ रहेंगी। अगर इमरान खान के दौर में बलूचिस्तान असेंबली से भी उसके हक में करारदाद हो जाती तो फिर 3 हो जाते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप कालाबाग डैम पर तो पाकिस्तान कई दिहाइयों से सियासत हो रही है और गंडापुर का हालिया बयान भी एक सियासत है। वो इसमें संजीदगी मुझे कोई नजर नहीं आती है। वैसे तो अपने दौर में तहरीक इंसाफ कालाबाग डैम शुरू भी कर लेती तो किसी ने पंजाब किसी ने उसको रोकना था। एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ थी। वो आज मौजूदा हुकूमत को कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, आप जो मर्जी करें। तो क्या इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी? आज की हुकूमत को तो एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी मजबूत हुकूमत नहीं थी जितनी इमरान खान को मजबूत हुकूमत थी, कि 3 सूबों में भी साथ हुकूमत थी। मौजूदा हुकूमत के पास तो 3 सूबों में हुकूमत नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी बयान है। वो डैमों पर सियासत करना चाहते हैं और डैमों पर जो सियासत है वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। बाकी गंडापुर साहब अगर वाकई समझते हैं कि मुल्क में कालाबाग डैम बनना चाहिए तो उसके लिए उन्हें रियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। खाली बयानबाजी से तो ये पहले ही बहुत हो गया। जहां तक क्या इमरान खान कालाबाग डैम की हिमायत करेंगे बतौर वजीर, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या बतौर वजीर आजम उन्होंने हिमायत की। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त इमरान खान को कालाबाग डैम की हिमायत सूट करती है। इमरान खान ऐसा कोई काम इस वक्त नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में हो। अगर वो ये देखेंगे कि कालाबाग डैम का इशू उठाने से पाकिस्तान को नुकसान होगा तो वो जरूर उसकी हिमायत कर देंगे, क्योंकि इस वक्त ज्यादा बड़ी चीज तो डैमों पर कौमी यकजहती और कौमी इत्तेफाक राय है। अगर हम कालापाक डैम की जिद करेंगे तो बहुत सारे ऐसे डैम जो बन सकते हैं जिन पर इत्तेफाक राय मुमकिन है वो भी नहीं होगा, और बात और बहस जो है वो कालापाक डैम के इर्द गिर्द ही घूम के रह जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान फिर भी कालापाक डैम की हिमायत नहीं करेंगे। कालापाक डैम उनकी प्रायोरिटी में ना कल था ना आज है। इसके लिए कौमी इत्तेफाक राय जरूरत है। हम किसी एक सूबे को नाराज करके भी कालापाक डैम नहीं बना सकते। ये बात ठीक है कि रियासत बचाना इम्पोर्टेंट है, सियासत बचाना इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि रियासत बचाना इम्पोर्टेंट है तो फिर आप देखें ना, हमने रियासत के लिए ही तो नहरें कुर्बान की।
क्योंकि हम रियासत बचाना चाहते थे, हम पाकिस्तान को कौमी यकजहती चाहते थे। तो रियासत बचाते हुए ही हमने कालापाक डैम को कुर्बान। कालापाक डैम की जिद जब पंजाब ने छोड़ी है तो वो इसलिए कि पंजाब रियासत को बचाना चाहता था, और रियासत ज्यादा अहम है, कालापाक डैम ज्यादा अहम नहीं है। मैं जाती तौर पर कालापाक डैम के हक में हूँ। मैं इसको पाकिस्तान के मफाद में समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। मैं समझता हूँ कालापाक डैम की मुखालफत जो है वो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की मुखालफत है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान भारत की आबी जहारियत को रोकने के लिए कालाबाग डैम सबसे मौसर जरिया है। लेकिन फिर मैं ये भी समझता हूँ कि हम सिर्फ कालाबाग डैम के नाम पर पाकिस्तान को तकसीम नहीं कर सकते। हमें समझदारी से काम लेना होगा। इसके लिए अगर गंडापुर साहब हैं तो वो पहले सिंध में जाकर और इसके हक में बलूचिस्तान में जाकर इसके हक में एक राय हमवार करें। वो कहें कि आज से मैं कालाबाग डैम का सबसे बड़ा वकील हूँ। मैं लोगों को कायल करूंगा, बल्कि हुकूमत की बजाय अगर गंडापुर कालाबाग डैम के हक में तहरीक चलाएं और इस पर अवामी राय को हमवार करने की कोशिश करें, वो पाकिस्तान की ज्यादा बड़ी खिदमत हो।